कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी फोटोसिंथेसिस के खास अज्जा हैं। इस अमल में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी खाम माल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन पैदावार की सूरत में हासिल होते हैं। नूरी तरकीब के अज्जा और उनके ज़राए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी के अलावा एडीपी, एनएडीपी और आरयूबीपी वगैरह भी इस अमल में मदद करते हैं, जो खलियों के अंदर ही मौजूद होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मौजूद होती है और ज़मीनी पौधे अपनी पत्तियों की सतह पर मौजूद स्टोमाटा के ज़रिया हवा से इसे जज़्ब करते हैं। इसके अलावा ये गैस दरख्तों की छालों में पाए जाने वाले नन्हे सुराखों यानी लेंटिसेल्स और क्यूटिकल्स के ज़रिया भी पौधों के जिस्म में दाखिल होती है। पानी में रहने वाले पौधे यानी आबी पौधे पानी में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जिस्म की सतह से जज़्ब किया करते हैं। पानी को पेड़ पौधे अपनी जड़ों के रोए के जरिया जमीन से जज़्ब करते हैं। आबी पौधे अपने पूरे जिस्म की सतह से पानी को जज़्ब करते हैं। पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों में हम मुख्तलिफ किस्म के रंग देखते हैं। ये रंग कुछ खास किस्म के रंगदार मादों की वजह से होते हैं जो पौधों के खलियों में मौजूद होते हैं। इन्हें हम प्लांट पिगमेंट्स कहते हैं। सब्ज रंग से लेकर सुर्ख रंग तक एक पूरा रेंज मौजूद होता है रंगों का। हम यहाँ देख सकते हैं तस्वीर में। पौधों के सब्ज हिस्सों में जो पिगमेंट पाया जाता है उसका नाम क्लोरोफिल है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का मुरक्कब है। नूरी तरकीब के लिए क्लोरोफिल की मौजूदगी लाजमी होती है। यही वजह है कि नूरी तरकीब का अमल पौधों के सिर्फ सब्ज हिस्सों में ही अंजाम पाता है। क्लोरोफिल की कई किस्में हैं, लेकिन दो किस्में जो सबसे आम हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए ब्राइट ग्रीन या ब्लू ग्रीन रंग का ये पिगमेंट नूरी तरकीब के लिए सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। क्लोरोफिल बी ये जर्दी माइल सब्ज होता है और फोटोसिंथेसिस के लिए ये भी बहुत अहम होता है। क्लोरोफिल के अलावा बाज़ दूसरे रंगदार मादे भी नूरी तरकीब में थोड़ी बहुत मदद करते हैं, जिनमें नारंगी रंग के मादे को कैरोटीन और जर्द रंग के पिगमेंट को ज़ैंथोफिल कहते हैं। ज़ैंथोफिल ये जर्द रंग का पिगमेंट है जिसे हम लोग पत्तियों में थोड़ी मकदार में होता है और फूलों में हम लोग इसे आमतौर से देखते हैं। और कैरोटीन जो नारंगी रंग का होता है और ये रंग हम मुख्तलिफ फलों में देखते हैं, जैसे गाजर में या ऑरेंज में भी देखते हैं हम लोग। रोशनी। नूरी तरकीब के अमल के दौरान काफ़ी तवानाई की ज़रूरत होती है। पेड़ पौधे ये तवानाई सूरज की रोशनी से हासिल करते हैं। पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल और दूसरे पिगमेंट्स के अंदर ये खूबी होती है कि वह रोशनी को जज्ब करके उसकी तवानाई को नूरी तरकीब में इस्तेमाल कर सके। हम जानते हैं कि आम सफ़ेद रोशनी 7 मुख्तलिफ रंगों की किरणों से मिलकर बनी होती है, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू,
ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये दरअसल 7 मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की किरणें हैं। इनमें वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम यानी 400 नैनोमीटर होता है, जबकि रेड का सबसे ज़्यादा यानी 700 नैनोमीटर होता है। पौधों के मुख्तलिफ पिगमेंट्स मुख्तलिफ वेवलेंथ की किरणों को जज्ब करते हैं। पौधों के पिगमेंट्स जिन रंगों की रोशनियों को जज्ब करते हैं उस पूरे रेंज को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। रोशनी की जिन वेवलेंथ्स में नूरी तरकीब का अमल अंजाम पाता है उसे एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। नूरी तरकीब का अमल सबसे बेहतर 420 नैनोमीटर और 660 नैनोमीटर के दरमियान होता है। नूरी तरकीब की कीमियाई मसावात, केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, हम यहाँ देख सकते हैं कि 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल्स पानी आपस में मिलते हैं और ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल और पानी के 6 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। पानी के जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में खर्च होते हैं उसकी आधी मकदार यानी कि 12 इस्तेमाल हुए तो 6 मॉलिक्यूल्स फिर से बन जाते हैं। नूरी तरकीब का अमल 2 मरहलों में अंजाम पाता है। पहला मरहला है रोशनी से वाबस्ता मरहला यानी लाइट डिपेंडेंट फेज, और दूसरा मरहला है रोशनी से बेनियाज मरहला यानी लाइट इंडिपेंडेंट फेज। लाइट डिपेंडेंट फेज को हम लाइट रिएक्शन या रोशनी का तामुल भी कहते हैं। ये नूरी तरकीब का वो मरहला है जिसके लिए रोशनी की मौजूदगी ज़रूरी होती है। इस मरहले के दौरान पानी का ऑक्सीडेशन होता है और शुआई तवानाई को जज्ब करके केमिकल एनर्जी में तब्दील करके जमा कर लिया जाता है। चूँकि ये मरहला रोशनी की मौजूदगी में अंजाम पाता है इसलिए इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: पानी, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल। ये रिएक्शन सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्लोरोप्लास्ट के ग्राना नामी हिस्से में होता है। रोशनी के तामुल यानी लाइट रिएक्शन के अहम मराहल: सबसे पहला मरहला है पानी के ग्राना तक पहुंचने का। हम जानते हैं कि पौधे अपनी जड़ों के रोए के जरिया पानी जज्ब करते हैं मिट्टी से, और फिर वो पानी जड़ के रोए से जाइलम में आता है, जाइलम से पत्तों में जाता है, पत्तों के मेसोफिल खलियों में जाता है, फिर उन खलियों के क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचता है और फिर क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में पहुंच जाता है, जो कि नूरी तरकीब का असल मकाम है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल सूरज की रोशनी की तवानाई को जज्ब करते हैं और एक्टिवेटेड हो जाते। नॉर्मल क्लोरोफिल एक्टिवेटेड क्लोरोफिल बन जाता है। फिर ये एक्टिवेटेड क्लोरोफिल पानी को 2 हिस्सों में तोड़ देता है, H+ यानी हाइड्रोजन आयन और OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन। पानी को तोड़ने के बाद एक्टिवेटेड क्लोरोफिल वापस नॉर्मल हालत में आ जाता है। पानी के टूटने के इस अमल को फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। सबसे पहले रॉबिन हिल नामी साइंसदान ने 1937 में इस रिएक्शन का पता लगाया था। इस रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स में मौजूद बकिया तवानाई के जरिया ADP को ATP में तब्दील कर दिया जाता है। ADP को ATP में बदलने में जो तवानाई खर्च होती है वो केमिकल एनर्जी की शक्ल में उसके अंदर जमा हो जाती है, और जब डार्क रिएक्शन के दौरान तवानाई की ज़रूरत पड़ती है तो उसी ATP को तोड़कर फिर से ADP बना दिया जाता है,
जिससे उसमें जमाशुदा तवानाई खारिज हो जाती है और उस तवानाई को काम में लाया जाता है। इस अमल को फोटो फोस्फोरिलेशन कहा जाता है। पानी के फोटोलाइसिस से जो हाइड्रोजन आयन हासिल होते हैं वो NADP को रिड्यूस करके NADPH बना देते हैं। ये NADPH तारीकी के तामुल में काम आता है। पानी के फोटोलाइसिस के दौरान हासिल होने वाले हाइड्रोक्सिल आयन से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और ये OH रेडिकल बन जाते हैं। आपस में मिलकर पानी और ऑक्सीजन बनाते हैं। पानी खलिया के अंदर रह जाता है और ऑक्सीजन स्टोमाटा के जरिए पत्ती के बाहर निकल जाता है। यानी लाइट रिएक्शन के दौरान 4 चीजें बनती हैं: ऑक्सीजन, ATP, NADPH और पानी। जितना पानी टूटता है उसकी आधी मकदार फिर से बन जाती है। इनमें से पानी खलियों में खर्च हो जाता है और ऑक्सीजन पत्तियों से बाहर निकल जाती है। NADPH और ATP बच जाते हैं जो कि अगले मरहले यानी डार्क रिएक्शन में काम आते हैं। सूरज की रोशनी से हासिल शुदा तवानाई ATP में केमिकल एनर्जी के तौर पर जमा हो जाती है जो कि डार्क रिएक्शन में काम आती है। इसीलिए ATP को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। यहाँ इस नक्शे में हम लाइट रिएक्शन के सारे मराहिल को बखूबी देख सकते हैं। सूरज की रोशनी की किरणें पत्तियों पर पड़ती हैं और पत्ती के अंदर मौजूद क्लोरोफिल एक्टिवेटेड हो जाता है। नॉर्मल क्लोरोफिल से एक्टिवेटेड क्लोरोफिल हो जाता है और उसके बाद ये एक्टिवेटेड क्लोरोफिल 2 काम करता है। पहला काम तो यह है कि ये पानी को तोड़कर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बना देता है। H2O टूटकर H+ और OH- आयन से तब्दील हो गए। और एक और काम होता है वो ये कि ATP में तब्दील हो जाता है। सूरज की तवानाई जो पत्ती में आई थी वो तवानाई इन दोनों कामों के करने में खर्च हो जाती है और क्लोरोफिल वापस नॉर्मल हालत में पहुंच जाता है। हाइड्रोजन आयन NADP के साथ मिल करके NADPH बना देता है और दूसरी तरफ यह हाइड्रोक्सिल आयन आपस में मिल करके फिर से पानी बना लेते हैं और ऑक्सीजन पैदा हो जाती है। लाइट इंडिपेंडेंट फेज या डार्क रिएक्शन, नूरी तरकीब का ये लाइट इंडिपेंडेंट फेज है, यानी इस मरहले में रोशनी की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है, इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह मरहला तारीकी में अंजाम पाता है, बल्कि यह नाम इसलिए है कि इस अमल में रोशनी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मरहले में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और ग्लूकोज बनता है। डार्क रिएक्शन में 4 चीजों की जरूरत पड़ती है: कार्बन डाइऑक्साइड, RUBP यानी राइबुलोज बिसफॉस्फेट, NADPH और ATP। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड तो पत्तों के स्टोमाटा के जरिए हवा में से जज्ब कर ली जाती है। RUBP खलिया के अंदर ही मौजूद रहती है। ATP और NADPH रोशनी के तामुल से हासिल होते हैं। यह रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में अंजाम पाता है। हम देख चुके हैं कि लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है और डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। मेजर स्टेप्स ऑफ डार्क रिएक्शन, तारीकी के तामुल के अहम मराहिल। सबसे पहली बात तो कार्बन डाइऑक्साइड
पत्ते के स्टोमाटा के ज़रिया पत्ते के मेसोफिल खलिए में जाती है और फिर वहाँ से उसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाती है और क्लोरोप्लास्ट से स्ट्रोमा में जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड RuBP के साथ रिएक्शन करके PGA यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाती है और इस रिएक्शन में एक एंजाइम ज़रूरी होता है जिसका नाम है रूबिस्को। यहाँ इस नक्शे में हम डार्क रिएक्शन के सारे अहम मरहले देख सकते हैं। 6 मॉलिक्यूल RuBP कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मॉलिक्यूल्स बनाता है। फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मॉलिक्यूल्स से 12 मॉलिक्यूल्स फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के बनते हैं और इस रिएक्शन में NADPH खर्च होता है जो कि लाइट रिएक्शन में बना था और NADPH खर्च होकर के NADP बन जाता है। 12 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से इसमें से 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल बना लेते हैं और बकिया 10 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड आपस में मिलकर ATP से तवानाई लेकर फिर से 6 मॉलिक्यूल RuBP बना लेते हैं और इस तरह ये एक चक्कर के सूरत में चलता रहता है जिसे हम केल्विन साइकिल कहते हैं।